हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन यानी कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। ठीक है, कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस समय आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं इस समय, आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, जिससे कि आपको ये भी क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो अगर आपको एनर्जीज अपने से मैचिंग लगे और अपने पार्टनर की एनर्जी भी आपके, देखिए हर किसी को अंदाजा तो होता ही है कि एक 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 आइडिया होता है हर किसी को कि मेरे पार्टनर की क्या ओपिनियन है मेरे बारे में। ठीक है, सो उसके बेसिस पर आप जज करिएगा कि आपको क्या लगता है, ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। अदरवाइज जबरदस्ती खुद को फिट करेंगे तो आपको गलत मैसेज मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद में आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, जानेंगे वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या है उनका इंटेंशन, क्या वो आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, और आपके लिए कुछ मैसेजेस भी लेंगे जिससे आपको गाइडेंस मिले कि आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। विल चेक विथ योर एनर्जी फर्स्ट। आइए जानते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, या अपने बारे में, या इस रिलेशनशिप को लेकर के आपकी क्या एनर्जी है। लेट्स चेक इट। ओके, व्हाट इज योर एनर्जी राइट नाउ। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, मेरे पार्टनर की क्या एनर्जी है इस समय, सॉरी मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स इस समय जो देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यस। Oh, bottom of the deck we have the tower. The tower card at the bottom of the deck, और यहाँ 5 of pentacles, ये दोनों ही कार्ड नेगेटिव कार्ड्स हैं। ठीक है, और ये दिखा रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, पूरी ओवरऑल एनर्जी है जो दिखा रहा है कि यस, इन द रीसेंट पास्ट आप दोनों में रिलेशनशिप टूट गया। ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है और बहुत बुरी तरह से टूटा है। मतलब एकदम आपने सोचा नहीं होगा, इस तरह से अचानक से पूरी रिश्ता ढह गया। जिस तरह इमारत ढह जाती है आग लगने पर, कोई इमारत जैसे टूट जाए, जैसे इस बिल्डिंग में देखिए आप, आग लगी और सब ऐसे ऊपर से गिर रहे हैं। बिल्कुल आपके लव लाइफ का भी ऐसा ही हुआ, अच्छा से चलता रहा और फिर अचानक से आकर के एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। और ये सब कुछ आपके लिए एक बहुत शॉकिंग रहा है। ओके, जब भी टावर कार्ड आता है ना, ये एक बहुत बड़ा डिसरप्शन दिखाता है और एक बहुत बड़ा शॉकिंग इवेंट दिखाता है कि मतलब आपने शायद इस रिश्ते के शुरुआत में कभी सोचा ही नहीं था कि ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है। मतलब एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, या एक ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं ये रिश्ता खत्म हो चुका है। इस तरह की फीलिंग कभी आ सकती है, ऐसा आपने कभी सोचा ही नहीं था रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि अब दोनों में एकदम कोल्ड सिचुएशन चल रहा है। आप दोनों में कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी को पोकिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, आप ना उनको उकसा रहे हैं, ना वो आपको उकसा रहे हैं, ना एक दूसरे का अटेंशन एक अपनी तरफ खींचने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है। तो बिल्कुल शांत है आप दोनों में वातावरण। ठीक है, देयर इज कंप्लीट साइलेंस, देयर इज नो टॉक बिटवीन बोथ ऑफ यू। और अब आप इंतजार कर रहे हैं, यू आर इन अ वेटिंग मोड, यू आर थिंकिंग कि अरे इतना इतना अच्छा था हमारा रिश्ता, क्या कुछ नहीं हमने किया। तो आप बैठ करके ना बस ऐसे, जैसे ये इंसान दिख रहा है ना आपको कार्ड में किस तरह सोच रहा है, तो आप भी बिल्कुल उसी एनर्जी में हो कि अरे एक एक करके हमने किस तरह रिश्ता जोड़ा था, एक एक दिन हमने कितने खुशी से बिताए थे, क्या क्या नहीं किया था साथ में। इस तरह की एनर्जी में आप हो। एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी है जहां आप वेट कर रहे हो कि चीजें ठीक होंगी, अच्छी होंगी आप दोनों के बीच में। इस 5 ऑफ पेंटिकल से निकलकर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने का आप इंतजार कर रहे हो। यहाँ सेंटर कार्ड इज द सेंटर ऑफ द एनर्जी, जहां आप एक वेटिंग मोड में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ये 5 ऑफ पेंटिकल्स से निकलकर 6 ऑफ पेंटिकल्स में आ जाए, यानी कि एकदम बैलेंस हो जाए आपका रिश्ता। आपने जितना प्यार दिया आपके पार्टनर को, आपके पर्सन भी लौट आए आपकी जिंदगी में और आपको भी उतना ही प्यार रिटर्न में दें। सो उस प्यार के रिटर्न का आप इंतजार कर रहे हैं। यू आर रिटर्निंग, यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू रिटर्न। ओके, लेट्स चेक मोर कि और क्या चल रहा है आपके मन में।
क्या है आपकी एनर्जी? टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, सो व्हाट आई फील, यस, ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल तो हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने लाइफ में, लेकिन आपने बिल्कुल वो ऑप्शंस को बंद करके रखा है। बिल्कुल आप एकदम अपने दरवाजे बंद कर लिए हो, आपने अपने दिल के दरवाजे एकदम बंद करके रखा है, किसी और को आप एंट्री नहीं दे रहे हो, किसी और के साथ आप मिलना ही नहीं चाह रहे हो, आपकी नजर पूरी की पूरा आपके पार्टनर पर ही लगी हुई है जिनसे सेपरेशन है, और चूंकि उनसे सेपरेशन वो लौट नहीं रहे हैं आपके जीवन में, आप एकदम उदास हो, एकदम आपके लिए बोझ बन गया है ये जिंदगी, ठीक है, जबकि आपको लाइफ में है, लोग हैं जो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अभी भी अपने पास्ट की एनर्जी में अटके हुए हो, और उनके नहीं लौटने की वजह से आपकी लाइफ बहुत बर्डनसम आपको फील होने लगी है, ये अकेलापन आपको बहुत खाने लगा है, ठीक है, लेकिन आप किसी और के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल ही नहीं रहे हो, बिल्कुल आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो, जबकि लोग हैं जो आपको खुशियां दे सकते हैं, लेकिन आपको उस खुशी में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप अभी भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। सी, यस, यू आर स्टिल वेटिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे और फिर से वही प्यार की बारिश होगी, और फिर आप दोनों एक आपको कमिटमेंट देंगे, आप दोनों साथ हो जाओगे, इन ख्यालों में हो आप। Okay, you are in just that waiting mode for a very sweet and lovely romantic life with your ex partner. ठीक है, मैं एक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ दिख रहा है ऐसे कि आप दोनों में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन है इसलिए, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सो नाउ लेट्स सी कि आपसे जो एनर्जी अटैच्ड है, या आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अपने पार्टनर को याद करिए, मन में नाम ले लीजिए 3 बार, और अगर आपके पास फोटोज हैं वो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, ठीक है। सो लेट्स सी द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, क्या है उनकी एनर्जी में, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। We have 5 of cups, the devil and 6 of swords. Okay, oh, bottom of the deck है 10 of wands. Okay, so 10 of wands दोनों जगह आया, आपकी एनर्जी में भी और इनकी एनर्जी में भी। देखिए 5 of cups भी दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली आप जिस तरह अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, ये भी मिस कर रहे हैं, है ना, और इनको भी बहुत याद आ रहा है जो भी पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच में, बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, ये भी जिस तरह आप इनको याद कर रहे हो ये भी आपको याद कर रहे हैं, और बहुत बर्डनसम खुद को फील कर रहे हैं, आपकी यादों का बोझ इनको झेला नहीं जा रहा है। सी द स्ट्रेंथ कार्ड, किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी तरह अपने मन को मना रहे हैं, दिल को मना रहे हैं, अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, बहुत पेशेंस अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम द सेपरेशन, इस सेपरेशन में अपने आप को अपने इस दुख को भुलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं ये, बट दे आर गेटिंग डे बाय डे, इनके लिए ये सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और विद दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली यहाँ ऐसे लग रहा है ना कि आपके पर्सन इस नॉस्टैल्जिक मेमोरीज इनके लिए ना बहुत इनको ऐसा लग रहा है जैसे मैं बंधन में कैद हो गया हूँ, मतलब आपकी जो थॉट्स है ना, आपकी यादें हैं, वो सुबह शाम रात दिन बस इनके ख्यालों में घूमती रहती हैं, ऐसे लग रहा है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई व्हाई इज दिस डेविल कार्ड ओवर हियर। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज दिस डेविल कार्ड ओवर हियर, व्हाई इज दिस डेविल कार्ड ओवर हियर, हु इज दिस डेविल, व्हाई इज द डेविल एनर्जी ओवर हियर। Okay. Oh, yes. Okay, yes. Now we get it. See, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, यहाँ कोई पर्सन है आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई और थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर के लाइफ में है, और उस पर्सन ने इनको बांध के रखा हुआ है। बांध के कहने का मतलब है कि लिटरली बांध के नहीं, बट उन दोनों के बीच में रिश्ता ही कुछ ऐसा होगा। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या नहीं तो
आपके पर्सन के जो पेरेंट्स होंगे वो इतने कंट्रोलिंग होंगे, तो कुछ तो है, ठीक है। या उनकी लाइफ में कोई और ऐसी मजबूरी है, नॉट नेसेसरी कोई पर्सन ही हो, बट कुछ तो है उनकी लाइफ की ऐसी मजबूरी जो उनको बांध के रखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ डेविल में भी ये दोनों कपल यहाँ पर एक चेन से बंधे हुए हैं, और यहाँ पर भी ये लेडी ऐसे पूरे रोप से बंधी हुई है ना। तो यहाँ एक बंधन की एनर्जी मुझे दिख रही है, और आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कि वो इस बंधन से बाहर निकल सके। सी दिस इज योर किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ज्यादा दिन तक इस बंधन में बंधे नहीं रहेंगे, बिकॉज दे आर इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए हैं। और यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स भी एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों ही आगे मूवमेंट को दिखाता है, आगे बढ़ने को दिखाता है। यानी कि वो अभी जिस बंधन में है, इस बंधन में वो ज्यादा दिन बंधे नहीं रहेंगे। उनकी इच्छा है कि वो इस बंधन को तोड़कर आगे बढ़े। अब देखिए, हर किसी के लाइफ में अलग अलग मजबूरियां होती हैं, ठीक है। किसी के लाइफ में पेरेंट्स मजबूरी होगी, या उनके मैरिड लाइफ मजबूरी होगी, या कोई फाइनेंशियल मजबूरी होगी, ठीक है, या कोई और चीज की जिम्मेदारी होगी उनके ऊपर जिसे छोड़कर वो आपके पास नहीं आ सकते। तो इस तरह कुछ तो है उनके लाइफ में जो उनको रोक रहा है, ठीक है। सो दे जस्ट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस, वो इससे बाहर आना चाहते हैं। आइए लेट्स चेक मोर, what more they want to, what more they are thinking about you, क्या है और उनकी एनर्जी में। स्पिरिट्स प्लीज गिव द एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर्स कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या है उनकी एनर्जी में। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स and 3 of wands. Okay, justice. Yes, I do feel you are, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आगे बढ़ने को दिखाता है, और यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स रिपीट हुआ है, सेकेंड टाइम ये एनर्जी आई है। और जहां कहीं भी है आपके पार्टनर, जिस किसी के भी साथ में है, ठीक है, यहाँ थर्ड पार्टी रीडिंग हो रही है ये। आई डोंट नो विथ हाउ मेनी ऑफ यू विल रेजोनेट विद दिस, बट दिस इज गोइंग इन अ थर्ड पार्टी डायरेक्शन। तो जहां कहीं भी है ये, जैसे मैंने कहा कि मैरिड लग रहे हैं आपके पार्टनर, वहां उनका आपस में झगड़ा तो हो रहा है, दे आर नॉट हैप्पी ओवर देयर, वहां पर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, इसीलिए ये डेविल की एनर्जी आई है, ठीक है। इसीलिए ये डेविल की एनर्जी आई है, जहां उनका आए दिन झगड़ा हो रहा है, वहां पर आपस में बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, एंड दे आर नॉट हैप्पी ओवर देयर, और इसलिए इन्हें लग रहा है कि मैं उससे बाहर निकलूं। जस्टिस कार्ड भी इस बात का कंफर्मेशन है कि यस, योर पार्टनर इज डेफिनेटली समवेयर, कहीं लीगली बाउंड है वो, शादी है, कोई जिम्मेदारी है, तो डेफिनेटली ये उस जिम्मेदारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये उनकी एक लीगल जिम्मेदारी है जो उन्हें निभाना है। लेट्स चेक मोर। आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि आपके पार्टनर की क्या और एनर्जी है। लेट्स फाइंड ओरेकल कार्ड्स कि आपके पर्सन की और क्या एनर्जी है। ओके, फ्रैगमेंटेड एनर्जी, great gratitude and transformation. Okay. Bottom of the deck we have a behind a mask. देखिए मैंने कहा ना कि आपके पर्सन डेफिनेटली जो अंदर चल रहा है वो बाहर दिखा नहीं रहे, मतलब आपको दूर से देखकर समझ में नहीं आएगा कि हाँ इनके लाइफ में भी कोई chaos चल रहा है। सो इस वक्त आपके पार्टनर एक फ्रैगमेंटेड एनर्जी में, फ्रैगमेंटेड एनर्जी यानी कि बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा है उनको कि वो क्या करें, क्या डिसीजन लें, कैसे करें। सो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड, बहुत फ्रैगमेंटेड है। जैसे मैंने कहा ना कि वो बंधन में, उस बंधन को छोड़कर आगे निकलने की तो इच्छा है, बट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ ऐसे लग रहा है ना कि शायद आपके लिए उनके दिल में बहुत ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड यानी कि आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है उनके दिल में, और बहुत आपके लिए बहुत हाई रिगार्ड्स है, ऐसे लग रहा है। दे एडमायर यू अ लॉट, वो आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, और इसके लिए उनको ऐसे लग रहा है ना कि वो आकर आपसे मिलें। तो ये जो फीलिंग्स है ना कि जहां एक तरफ उन्हें वो चीज बंधन लग रही है, वहीं आपके लिए उनको फील हो रहा है कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन, दे हैव हाई रिगार्ड्स फॉर यू। तो ये चीज उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, अंदर ही अंदर एक बदलाव ला रही है उनके अंदर, ठीक है। हो सकता है आपको ये बदलाव अभी दूर से दिखाई नहीं दे रहा,
बट दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर गोइंग थ्रू अ चेंज इन देमसेल्व्स, कि जहां उनको अब ये फीलिंग आ रही है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। ठीक है, सो मे बी आफ्टर सम टाइम यू मे सी दैट रिजल्ट, बट फिलहाल उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आइए और जानते हैं कि और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी में इस समय, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है आपके मन में। सेल्फ डिल्यूजन, नॉट सीइंग रियलिटी क्लियरली, lying to yourself, false notions about things। देखिए मैंने कहा ना, अभी सेल्फ डिल्यूजन में है और यहाँ पर भी हमें फ्रैगमेंटेड एनर्जी आई थी, यानी कि अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करें, एक अंधेरा सा छाया हुआ है उनके अंदर, एक ब्लर्ड विजन है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको, काफी कंफ्यूज्ड है वो। जेलसी, want you to themselves, attachment, fear of losing you, तो यानी कि आप उनसे दूर हो तो उन्हें इस बात की टेंशन भी हो रही है, कहीं आप इनको भूल तो नहीं जाओगे, आप कहीं किसी और में इंटरेस्ट तो नहीं लेने लग जाओगे। सो कहीं ना कहीं आपको खोने का एक डर है उनके अंदर। ठीक है, जो दूरियां आप दोनों में है, इससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद आप उनको भूल जाओगे। चेजर, लो सेल्फ एस्टीम, वैलिडेशन ऑफ सेल्फ वर्थ, अबैंडनमेंट इश्यूज। यस, सी आपके पर्सन के अंदर एक धीरे धीरे निराशा हो रही है, एक दूरियों की वजह से उनके अंदर एक डिप्रेशन सा छा रहा है, एक सेल्फ एस्टीम उनका कम होते जा रहा है, वो खुद के ऊपर एक कमजोर खुद को महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। वैलिडेशन ऑफ सेल्फ वर्थ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में कहीं खत्म ना हो जाए। जो ये दूरियां हैं, इन दूरियों की वजह से उन्हें लग रहा है कि उनका जो इंपॉर्टेंस है ना आपके लाइफ में, वो शायद कम हो जाए और आप उनको छोड़कर किसी और के पास चले जाओगे। Cursed, string of bad relationships, karmic cycle, the evil eye। Yes, your partner is definitely in a karmic relationship। वो किसी और कार्मिक रिलेशनशिप में है जहां वो सब कुछ एक कर्स्ड, मतलब अपने आप को इस समय ना वो बहुत कर्स्ड फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है उनके लाइफ में सब कुछ बुरा ही बुरा है और आपके लिए बहुत रिगार्ड्स है, लेकिन अभी जहां है वहां वो बिल्कुल खुश नहीं है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उनका कर्मा है जो उन्हें भुगतना पड़ रहा है और उनके लाइफ में बस किसी की नजर लग गई आप दोनों के रिलेशनशिप को और सब कुछ बुरा ही हो रहा है उनके लाइफ में। दे आर फीलिंग, दे आर वेरी हैविंग लो सेल्फ एस्टीम, बहुत खुद को डिप्रेशन में जा रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि हमें देखिए वैसे भी फ्रैगमेंटेड एनर्जी आई थी, 5 ऑफ सोर्ड्स आया था, उसके बाद डेविल एनर्जी है ना, तो आपके पर्सन काफी लो सेल्फ वर्थ में है इस समय, बहुत निराशा है उनके अंदर। आइए जानते हैं, कुछ मैसेजेस लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस समय, क्या है उनके मन में, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। अगर वो इस समय आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। What is it they want to tell you? What are their messages from their heart to your heart? Wow, reunion. I want a new beginning with you. Yes, उन्हें फिर से एक बार आपके साथ में रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना है, वैसा वो आपसे कहना चाह रहे हैं। There are so many unspoken words left between us। तो वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा रह गया है आप दोनों के बीच में जो अभी तक उन्होंने आपसे कहा नहीं है, वो आपसे कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो अगर उनसे कोई गलती हुई है, उन्हें अब एहसास हो रहा है कि हाँ उनसे गलती हुई है और उस गलती के लिए वो आपसे माफी भी मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें माफ कर दो। आई डोंट फील रेडी फॉर यू येट। देखिए अभी भी वो अपने आप को जैसे मैंने कहा कि बहुत खुद के अंदर बहुत लो सेल्फ एस्टीम है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके लायक ही नहीं है, या उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, या जो भी किया आपके साथ में गलत, इसके लिए उनको ना हिम्मत ही नहीं हो रही आपसे आकर मिलने की, इसलिए अभी भी फ्रेगमेंटेड एनर्जी में है, लो सेल्फ एस्टीम हमने देखा, और खुद को बहुत कर्स्ड फील कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास आने लायक नहीं है, फिलहाल उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है आपके पास आने की। देखिए कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, आई वॉज सेल्फिश एंड इनमेच्योर। देखिए अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हैं, अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, मैंने कहा ना बहुत लो सेल्फ एस्टीम में है इस समय, खुद को बहुत कोस रहे हैं आपके पर्सन। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू एवरी डे।
मिसिंग, आपको रोज याद करते हैं, बहुत खुद को लॉस्ट फील कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी। आइए रोमांस एंजल से आपके लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। What message romance angels want to give to you? Free yourself. Healing family issues. अनरिक्विटेड लव। ओह, देखिए आई थिंक देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास में फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए ये जो मैसेज आया है ना, ये आपके पार्टनर के एंड से मैसेज है, ऐसे लग रहा है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये 2 बार हमें सॉरी एंड फॉरगिव वाला कार्ड आया है। देखिए यहाँ भी हमें आया था आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, और अब यहाँ भी है फॉरगिव मी एंड लर्निंग। ओके, देखिए यहाँ जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप डेफिनेटली किसी ऐसे, आपके पार्टनर किसी ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में है जहां वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, तो विद दिस हीलिंग फैमिली इश्यूज, इट इज वेरी मच कंफर्म्ड कि यहाँ उनके लाइफ में डेफिनेटली फैमिली कुछ ना कुछ इश्यू है। देखिए हो सकता है पेरेंट्स हों, ठीक है, या कोई और जिम्मेदारी हो उनके सर पर, कुछ तो है ऐसा जो वहां पर वो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मजबूर हैं। हो सकता है आप जिनसे इन्वॉल्व हैं, अगर उनके बच्चे हों तो उस वजह से भी वो, अगर वो डिवोर्सी हैं और सिर्फ बच्चे हैं उनके पास में, तो उस बारे में भी वो सोच रहे हैं कि क्या सही होगा आपके पास में आना। तो इस तरह देखिए, अभी ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर कोई अपने हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली लिटरली मेरे शब्दों को मत लीजिएगा। तो जो भी है, कुछ तो फैमिली इश्यूज हैं, और जो भी कुछ चल रहा है उनके लाइफ में उससे वो काफी दुखी हैं। अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो वो जहां कहीं भी उन्हें समझ में आ रहा है कि ये उसमें कोई उनको प्यार नहीं है, वहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं रह गया है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं जिसमें वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं और ज्यादा दिन तक इस रिश्ते को खींच सकता हूँ, और बहुत जल्द अपने आप को फ्री करने की उनकी इंटेंशन है। देखिए यहाँ भी हमें आया था कार्ड्स, मैंने आपसे कहा था कि आपके पर्सन एक बंधन में खुद को फील कर रहे हैं। ओके, और वहां से बाहर निकलने की उनकी एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड मूव ऑन की एनर्जी को दिखाता है, यानी कि बाहर निकलने की एनर्जी को दिखा रहा है। तो यहाँ भी हमें फ्री योर सेल्फ। तो आई फील योर पार्टनर इज डेफिनेटली नॉट हैप्पी जहां कहीं भी है, और वहां से वो बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज दैट्स अ डेविल एनर्जी ओवर देयर। एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एक डोमिनेटिंग अथॉरिटी है जो उनको बांध के रख रही है। ठीक है, एक मजबूरी है, तो मजबूरी में इंसान ज्यादा दिन नहीं रह सकता। तो यहाँ आपके पार्टनर की भी वही हाल है, तो वो बहुत जल्द अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। ठीक है, आई थिंक एंजल्स वांट टू टेल यू कि आपके पार्टनर की, देखिए हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं, और यहाँ भी आपके एंजल्स ने भी आपको आपके पार्टनर की ही एनर्जी दी है कि वो बहुत जल्द अपने आप को उससे बाहर निकालेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे क्या। एनर्जी तो उनकी बहुत अच्छी है आपके लिए कि दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, बट लेट्स सी कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। विल दे कम टुवर्ड्स यू? क्या आप दोनों का मिलन होगा? लेट्स सी इनटू द फ्यूचर। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर बोथ ऑफ यू? ओके, जस्टिस, Knight of Wands, 5 of Swords, and 3 of Cups. Okay. Let me pull 3 more cards. Spirits, please guide what is the future hold for my viewers. क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे? Will they take any action? Knight of Cups, King of Swords, 2 of Pentacles, and 8 of Wands. Okay, okay. So what I feel, देखिए आपके पार्टनर आपसे बहुत, उनको ना याद आता है आपके साथ में जो अच्छा समय। आई थिंक यू बोथ हैड अ वेरी गुड पास्ट विद ईच अदर। ठीक है, बहुत अच्छा पास्ट रहा है आप दोनों को, और काफी इस चीज का ना उनको स्ट्रेस हो रहा है।
अब आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड तो हैं, जैसा हमने देखा फ्रैगमेंटेड एनर्जी है, तो काफी उथल पुथल उनके मन में, बट इस उथल पुथल के बावजूद आपके पर्सन, एक मोड आएगा, एक टाइम आएगा जब आपके पर्सन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अपने थॉट्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वाले पर्सन की एनर्जी होती है, जहां एक पर्सन अपने दिमाग से डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, तो आपके पर्सन को क्लैरिटी आ जाएगा कि उन्हें करना क्या है। एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू। वो आएंगे जरूर, देखिए इस पर्सन के हाथ में कैसे रोज का बुके है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो यस, उनके एंड से डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन आएगा, दे विल अप्रोच यू। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। सो with a very nice last message for you, yes, your partner will contact you. We close this reading and we thank the spirits for guiding us all these messages. Okay, so कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं, कैसी लगी आपको। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।